Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, you are happy now? Your school will be start Monday. आपके स्कूल मंडे से खुल जा रहे हैं और आपको रेगुलर अब स्कूल आना होगा और स्कूल में हम जो है आगे के पार्ट जो है वो सब एक्सप्लेन करेंगे। आज ये लास्ट मेरा वीडियो लेक्चर जो है आपको जा रहा है, तो आप लोग जो है चैप्टर ये 9 है एसएस का और पार्ट 1 है जो मैं आप लोगों का आज एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो देखते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या है चैप्टर 9। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। पहले जो चैप्टर थे उसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान के बारे में जाना था। प्रेम्बल एंड इम्पॉर्टेंट पिलर्स एज वेल एज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेम्बल और पिलर्स है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के, बहुत ही अमूल्य है इसके बारे में। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चैप्टर में हम लोग अलग अलग महत्वपूर्ण जो चरित्र है हमारे संविधान के, हमारी अधिकार क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स क्या है, उसके बारे में, हमारी पॉलिसी क्या है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले आता है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स वाज नॉट ओनली गिव अ पर्सन्स हीज आर बेसिक एग्जिस्टेंस बट ऑल्सो ओवरऑल डेवलपमेंट इन व्हिच सोसाइटी हेल्प्स टू कंस्ट्रक्ट एन एनवायरमेंट विथ एम्बल हिम हर ग्रो। ह्यूमन राइट्स क्या होता है? मानव का अधिकार। ये जो मानव जाति का अधिकार है, ये कोई भी इंसान हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये जो है हमारे ओवरऑल हमको डेवलपमेंट करते, हमारे समाज को मदद करते हैं, हमारे पर्यावरण को बचाने में और उसको ग्रो करने में। इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री द सिटीजन्स आर कॉन्फर्ड विथ बेसिक राइट्स। हर डेमोक्रेटिक देश में जो नागरिक होते हैं वो अपने खुद के लड़ाई के लिए लड़ते हैं। अ पर्सन इज़ नॉट अ डिस्क्राइमिनेट द बेसिस ऑफ कास्ट। एक इंसान जो है उसके जाति से नहीं जाने जाते। कैन एक्सपीरियंस द बेसिक राइट्स द प्रोटेक्शन ऑफ दिस राइट्स आर एज्यूम्ड बाय द सोसाइटी एंड नेशनल एज वेल। ये जो एक एक्सपीरियंस है, जो राइट्स है हमारे, जो उसके एक्सपीरियंस है उसके बारे में जो है उसकी जो अनुभव है वो हम जानते हैं। जैसे हमारे अधिकार क्या है, हमारी सुरक्षा क्या है, हमारे जाति के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। द पर्सन बाय हिज बर्थ, एक इंसान जब जन्म लेता है तभी वो उसके अधिकार को जानने लगता है। ये सबको हम लोग ह्यूमन राइट्स मतलब मानवता का अधिकार के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड ह्यूमन राइट्स ऑफ 10 दिसंबर। जनरल असेंबली जो है ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन राइट को डे डिक्लेयर किया गया 10 दिसंबर को। 1948 10 दिसंबर इज सेलिब्रेट ह्यूमन राइट डेज। 1948 में 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के नाम से घोषणा किया गया था और इस दिन को इसमें से हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। फ्रॉम द ग्लोबल अनाउंसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स सर्टेन बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स एंड एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड देयर बाय दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन ए डिग्नाइटेड वे। जो मानवता का अधिकार है ये एक पूरी इंडिया में एक ग्लोबल अनाउंसमेंट है, हर देश में, हर इंसान का, हर नागरिक का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जो हमारे संविधान में हमको दिए गए हैं कि वो हमको कैसे सुरक्षा करेंगे और हमारा साथ देंगे। दोज ह्यूमन राइट्स विच आर इंक्लूडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कुछ ऐसे मानव अधिकार है जो संविधान के साथ जुड़ा है, उसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। द ह्यूमन राइट्स प्रोक्लेम द ह्यूमन बींग्स टू लिव डिग्निफाइड वे। जो मानवता के अधिकार है वो हमारे ज़िंदगी को कैसे आगे बनाना है, उसको बेहतर करने के लिए उस रास्ते को हमको समझाते हैं। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग द बेसिक नीड्स, हमको ह्यूमन
बीइंग को मतलब इंसान को रहने के लिए उसकी क्या क्या ज़रूरतें होती है, फूड, क्लॉथेस, शेल्टर, एजुकेशनल, हेल्थ, खाना, कपड़ा, घर मतलब आश्रय, पढ़ाई लिखाई और हमारे स्वास्थ्य, शुड बी रिसीव्ड इन अ डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टेबल वे। ये बहुत ही अच्छी तरह से हमको दिए जाते हैं। डेमोक्रेटिक country also is citizens to enjoy equal rights of multifaceted development। जो डेमोक्रेटिक देश है, जो यहाँ के जो सिटीजन्स है, जो यहाँ के नागरिक हैं, वो जो है सबके साथ इक्वल मतलब एक सरखा, जिसको बोलते हैं एक ही तरह के इक्वल मल्टीफेकेट डेवलपमेंट, उसका सबका एक तरीके का ही जो होता है ग्रोथ होता है। द स्टेट guarantees such a confidence environment wherein has protection fundamental rights through identify democratic system। ये राज्य हमको ये गारंटी दिलाते हैं हमारी जो है कंडीस एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण को सुरक्षा हमारे खुद का अधिकार है और हमको ये करना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें द नेशन stability, protection of citizens, freedom and democracy are protected through fundamental rights। यहाँ पे मेंशन किया गया है जो हमारे नेशन होते हैं वो हमको सुरक्षा करते हैं, हमारे जो हम देश के रहने वाले नागरिक हैं उसके लिए वो हमको सुरक्षा और संरक्षण करने के लिए सोचते हैं। राइट्स ऑफ इक्वलिटी, अब इसको कितने तरीके से विभक्त किया गया है। राइट्स टू इक्वलिटी, इक्वालिटी जो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी जो होता है वो आइन के पहले आ जाता है कि सबके साथ एक सहमति से एक ही तरह के जो है विचार करना। लॉ आर इंक्लूडेड इन राइट टू इक्वलिटी, इसमें कानून भी शामिल होते हैं इस इक्वलिटी में। दिस फंडामेंटल राइट्स इज मेजर फाउंडेशन ऑफ अदर राइट्स प्रिविलेजेस गारंटेड टू इंडियन सिटीजन्स। ये जो हमारा खुद के नागरिकत्व का अधिकार है, ये एक बहुत ही बड़ा फाउंडेशन है जो गारंटी के साथ हमारे भारतीय नागरिक को आगे पहुंचाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द चीफ गारंटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही सस्ता गारंटी होता है हमारे जो संविधान है भारत के उसमें। दैट इज imperative that every citizen of India easy to access court exercise his rights and equality। इसलिए इंडिया में ऐसा सिस्टम बना हुआ है, कोई भी इंसान चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो आसानी से कोर्ट में जाके अपना अधिकार मांग सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस राइट नो पर्सन शैल बी शोन फेवरेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर। इस अधिकार के दौरान हम हमारे जो बहुत ही चाहिए वस्तु है जैसे कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एक्सेट्रा, ये सब जो है पर्सनल होते हैं, ये कभी भी दिखते नहीं हैं क्योंकि इक्वलिटी सबके साथ एक ही होते हैं। काला गोरा जात पात का कोई भेदभाव हमारे संविधान में, हमारे लॉ में नहीं होता है। लॉ इज इक्वल टू एग्जाम्पल फ्रॉम द पर्सन, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी वर्कर हो, कोई गरीब इंसान हो, सबका लॉ एक ही जैसा होता है। दे आर इक्वली टू बाउंड द जनरल कोर्ट, एक दूसरे के साथ बाउंड करते हैं जनरल कोर्ट, साधारण अदालत। हाउएवर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स हैव सर्टेन प्रिविलेज, कभी कभी जो प्रेसिडेंट होते हैं और गवर्नर होते हैं उसको ये काम सौंपा जाता है। इन ईच एंड एवरी सर्कमटेंस, हर समय हर पल ये परिस्थिति में लॉ शुड प्रिवेल इक्वली, आइन जो है इक्वली सबके ऊपर ही लागू करते हैं। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन और स्पेसिफिक फेवरेटिज्म शोन बाय एनी पर्टिकुलर पर्सन और क्लास, इसके लिए कोई अलग तरीके का बेहतरीन कोई फेवरेट है मेरा पर्टिकुलर क्लास नहीं होता है, सबका इक्वली होता है। एवरी लॉ शुड बी इक्वली डिस्क्रिमिनेट, हर आने जो कानून में सबका सरखा होना चाहिए। एवरी पर्सन shall have equal administration of public places, sports, restaurants, hotels, public entrance,
places and heavy resources, roads and the public interest things being घाट्स। चाहे कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई दुकान हो, चाहे कोई होटल हो, चाहे कोई इंटरटेनमेंट का प्लेस हो, हर जगह पे इनको सबका एक ही अधिकार ये देते हैं। However, that see that his right to make any special management women, children and development। कभी कभी ऐसा होता है कि ये राइट्स में ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है बच्चों का, औरत का और जो उम्र वाले इंसान है उसका। इसमें सामाजिक और जो हमारे पढ़ाई है, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो है वो स्पेशल एक अरेंजमेंट करते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है उसके लिए। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेस। कोई भी नागरिक ऐसा नहीं है जो इस रेस में पीछे है। कास्ट, रिलीजन, क्रीड डजंट प्लेस बर्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्विस इन हायर एजुकेशन। अपने अपने एजुकेशन के लिए, अपने अपने जगह के लिए सब जात के लोग यहाँ पे नियुक्त होते हैं। यहाँ पे कोई जात पात की भेदभाव नहीं होता। In matters of state public services, equal opportunities have to be offered on all citizens. However, ये एक विषय है जो राज्य के लोग हैं वो ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑफर देते हैं सिटीजन को कभी कभार। द स्टेट इज गिवन परमिशन टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर स्टेट सर्विसेज। जो राज्य है ये सबको परमिशन देते ताकि उसका जो डिसीजन है वो क्वालिफिकेशन है उसकी सर्विस जो है वो खुद कर सके। A guarantee to social justice and personal dignity and touchability is abolished and its practice if any from implemented and punishable forces। अगर ये गारंटी देता है कि सामाजिक न्याय में कोई पर्सनल डिग्निटी हो, अनटचेबिलिटी हो तो उसके लिए उसको सज़ा मिलती है। टाइटल्स एंड एपिथेट्स विच क्रिएट आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशंस इन द सोसाइटी हैव बीन रिमूव्ड। अगर यहाँ पे कुछ झूठ या कुछ मतलब गलत होता, आर्टिफिशियल होता है तो उसको और सोसाइटी को वहाँ से निकाला जाता है। द एडजेक्टिव यूज बिफोर नेम लाइक सर, दीवानजी, राय बहादुर आर रिमूव्ड। जो टाइटल दिया गया था दीवान जी, सर, राय बहादुर, वो सब कुछ निकाला जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्पेशल कंट्रीब्यूशन ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ वॉरियर्स फील्ड्स गिव स्पेशल अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र। यहाँ पे परमवीर चक्र है, चक्र नहीं होगा, चक्र होगा। इज अवार्डेड इन मिलिट्री सर्विसेज। गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे पदक के नाम बताए कि जो कोई भी इसमें अचीवमेंट्स मिलता है। 5 स्पेशल अवार्ड हमारे भारत में है, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र जो है ये सब अवार्ड से उसको संबोधित किया जाता है। ये सब अवार्ड किसको मिलते हैं, जैसे मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल, ये सबको आर्मी में, मिलिट्री में ये सर्विस के लिए जो है अपने वोल्टेशन ऑफ राइट इंक्वायरी के लिए फाइट करते हैं। एम ऑफ राइट इनटू फ्रॉम इक्विटेबल सोसाइटी एंड देयर एस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ इंडिया। यहाँ पे जो हर अधिकार है उसको इक्वल भावे के साथ रखा गया है ताकि उसका जो रूल्स है, कानून, आइन कानून है वो बनाए जा सके हमारे भारतवर्ष में। द प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस। अलग अलग अमूल्य सर्विसेज अलग अलग तरीके से ग्रुप्स बना के क्लास करके दिए गए। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविंसन एंड अंडर फॉर एग्जाम्पल। अलग अलग जो टाइप्स के प्रोविंसन से कानून का आइन कानून है वो देखे जाते हैं। डिफरेंट फॉर एडवोकेट्स, डेकोटर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन, जुवेलिन्स, प्रिंसिपल, इक्वल पे, इक्वल वर्क ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल। इस सब में जो सोशल रिफॉर्म्स सोशल में आते हैं, सामाजिक में, सबके लिए कानून। एडवोकेट्स, डॉक्टर हो, टीचर्स हो, इंश्योरेंस एजेंसीज हो, वुमेन्स हो, जुवेलिन्स हो, प्रिंसिपल हो, सबका इक्वल पे होता है इक्वल काम के लिए, उसमें वो जो भी काम करते हैं। रेडी? तो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे पूरा हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राइट ऑफ फ्रीडम के बारे में जानेंगे। आपको इसमें से 20 हार्ड वर्ड्स जो है मुझे करके बताना है और राइट्स ऑफ इक्वलिटी जो है वो मुझे शॉर्ट नोट्स में आपको करके बताना है और साथ साथ ह्यूमन राइट्स शॉर्ट नोट्स में आपको 2 टाइम्स मुझे करके बताना है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके दूसरे पार्ट एक्सप्लेन करेंगे. सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम.